आपसे भी समझना चाहूंगा क्या कुछ लेवल्स देख रहे हैं 2026 के लिए गोल्ड सिल्वर यहां से और कितना बुलिश दिख रहा है आपके अकॉर्डिंग? सोने में देखिए अपसाइड में मैं अगर डॉलर टर्म्स में इसको डिस्क्राइब करूं तो $6,000 आ सकता है, उसको भी क्रॉस हो सकता है, क्योंकि मैं जैसे बोला हम लोग एक एडवांस स्टेज ऑफ डी डॉलराइजेशन में खड़े हैं जहां पे थिंग्स आर गोइंग टू बिकम वेरी केओटिक, क्योंकि अभी यूएस के पास दो ही ऑप्शन है, क्योंकि नवंबर में इलेक्शन है। तो इलेक्शन के पहले ट्रंप हैज मेड इट वेरी क्लियर कि वो जाके आपका फ्रीबीज देंगे, टैक्स ब्रेक्स देंगे, मतलब एक स्टिमुलस चेक्स भेजेंगे और फेडरल रिजर्व के ऊपर पूरा दबाव रहेगा कि इन्फ्लेशन को इग्नोर करो और इंटरेस्ट रेट का कट करो, जरूरत पड़े तो कीवी भी करो, क्योंकि अल्टीमेटली वहां पे लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट रेट्स है, जो मार्केट गवर्नड होता है 10 ईयर 20 ईयर 30 ईयर, वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, जो ट्रंप को पसंद नहीं आएगा और हो सकता है कि फेडरल रिजर्व को वो आगे जाके बोल दे कि आपको जाके बॉन्ड खरीदना पड़ेगा। तो जिसी भी साइड से हम लोग इसको देखते हैं, मतलब डॉलर का जो डिबेसमेंट है वो तो और बढ़ेगा। तो आपको अगर डॉलर बेचना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या करेंसी आप खरीदोगे, क्योंकि हर कंट्री के ऊपर कुछ ना कुछ रिस्क तो है। तो आपको अगर रिस्क को इग्नोर करना है तो आपका नेचुरली है गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि सिल्वर में वो एडिशनल एक क्रिटिकल मिनरल वाला एंगल है। तो गोल्ड में $6,000 ये साल का टारगेट है, वो उसको एक्सीड भी हो सकता है आराम से। और आपका सिल्वर में क्योंकि एक क्रिटिकल मिनरल शॉर्टेज और एक अभी साइकोलॉजिकल शिफ्ट भी आ रहा है, क्योंकि डबल डिजिट मेटल था वो, अभी वो ट्रिपल डिजिट हो रहा है। ये फंडामेंटली कोई ऑल्टर नहीं हुआ है, बट बहुत से लोग क्या होता है साइकोलॉजिकली अगर ये प्राइसेस ऊपर ही जाते रहे, जो हम लोगों को लगता है जाएगा, तो लोगों के दिमाग में ये बैठ जाए कि सिल्वर तो $100 मिनिमम होना चाहिए। तो अपसाइड में ये $200 प्लस भी हो सकता है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि सिल्वर में हम लोग देख चुके हैं काफी छोटा मार्केट है। जब शॉर्ट स्क्वीज आता है, डिमांड एक्सप्लोजन आता है, तो प्राइसेस कैन जस्ट शूट। तो हो सकता है कि $180 या $200 को भी एक्सीड कर जाए ये सब। मतलब सर डबल सीधा यहां से 7 लाख का लेवल दिखाई देगा, हो सकता है, अज्यूमिंग अगर रुपी अप्रिशिएट करेगा तो फिर वो इंडियंस के लिए थोड़ा सा कम रहेगा रिटर्न। ठीक है अमित सर, आपके पास आऊंगा। रमाना जी का सवाल आ रहा है, सिल्वर जो है हमारे यहाँ पे $110 के करीब ट्रेड कर रहा है और संघई मार्केट में यानी चाइना में $123 पर अगर देखें, कॉमेक्स और चाइना मार्केट से कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या इस बेसिस पर बाय कर लेना चाहिए सिल्वर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जहां पर हम खड़े हैं वहां की परिस्थितियों को देखना है। देखिए आज हम इसको एक कोशिश करता हूं एक एग्जांपल से समझाने के लिए। अगर आपको वानखेड़े स्टेडियम में मैच खेलना है तो आप वानखेड़े स्टेडियम की पिच को, वहां की ऑडियंस को, वहां के मौसम को, वहां की हवाओं को भाप कर वहां पर खेलने की कोशिश करेंगे, ना कि दुबई के प्लेग्राउंड को देखकर। तो यहाँ पर ये जजमेंट मत निकालिए क्योंकि वहां पर $123 पे ट्रेड कर रहा है, हम $110 पे। सर ये आज हमको दिख रहा है तो ये बड़े बड़े लोगों को भी दिख रहा है कि भाई वहां पर $123 है, तो लोग ऐसे में आर्बिट्रेज बेनिफिट लगाने की भी कोशिश करते हैं। जैसे अभी इसका साक्षात एग्जाम्पल नेचुरल गैस में है, करंट वायदा ₹614 चल रहा है और अगला वायदा ₹350 में चल रहा है। तो जो मिस पैरिटी होती है ये एक्सट्रीम लेवल तक भी ले जाई जा सकती है जब तक आप लोगों के मार्जिन खत्म ना कर दें। वहां हो सकता है $10 का करेक्शन आए, यहां पर भी हो सकता है $15 का करेक्शन आए, तो उस केस में आप लोगों को लॉसेस हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये ब्रिज जी की किसी भी चीज को देखकर ये प्रिटेंड करने और ये अनुमान लगाने की कोशिश मत करिए कि उसके जैसा हो जाएगा। बेटर ये है कि आप अपने मार्केट को देखिए, अपने मार्केट में देखिए, जितना सिंप्लीफाई रखेंगे अपने काम को, अपने विजन को, उतना ज्यादा अचीवमेंट होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। वरना आप फिर पजल हो जाएंगे, मैंने तो ये सोचा था, मैंने वो सोचा था, फिर भी लॉस हो गया। मैं सारी चीजें देखता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ, कंक्लूड करता हूँ, उसके बाद काम करता हूँ, फिर भी लॉस होता है। तो ये कार्यक्रम जिंदगी भर चलता रहेगा। जी बिल्कुल, सर की ये राय है, उसके अकॉर्डिंग देखकर चल सकते हैं। अनिंदर सर आपके पास आना चाहूंगा। राज प्रदीप जी का सवाल आ रहा है कि हाउ JP Morgan's position on silver will affect its price in the next 1 year? देखिए ये जो JP Morgan हो या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे हम लोगों ने बात किया बुलियन बैंक्स, ये एक मेजर बुलियन बैंक है, बट एक्चुअल पोजीशन अभी क्या है पता नहीं। तो इसके ऊपर कोई भी स्ट्रैटेजी बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं ये लोग भी यही एनालिसिस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि दे विल बी स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्केट।
फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए इसके ऊपर टिप्पणी करना काफी डिफिकल्ट है और उसको लेकर स्ट्रेटेजी बना के ट्रेड नहीं करना चाहिए। एक चीज मैं और ऐड कर देना चाहता हूं कि देखिए सिल्वर में वॉलेटिलिटी बहुत हाई होने वाला है। मतलब ये मार्केट काफी छोटा है और इसमें इतना इंटरेस्ट तो इट कैन क्रिएट बिग वॉलेटिलिटी जो हम लोगों को दिख भी रहा है एवरी डे। अभी एवरेज डेली वॉलेटिलिटी एमसीएक्स में है 20,000 रुपीज का, ये आगे जाके और बढ़ेगा। तो इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। करेक्शंस भी होंगे 20-25% का, जैसे मान लीजिए कल अगर स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, मतलब नैस्डैक का जैसे लास्ट ईयर अप्रैल में हुआ था, तो सिल्वर भी गिरेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ मार्जिन कॉल। तो ये सब सिचुएशन में आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वही आपका जो ओवरऑल एक एक्सपोजर है सिल्वर मार्केट में वो आपका सेव कर सकता है एक्सपोजर को। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए और अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस एंड पोजीशन साइज चूज करके ट्रेड करना चाहिए। अमित सर, आपके पास आऊंगा। ईटीएफ्स को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। अमृता जी है, तमाम लोग यहाँ पर, हीना जी हैं, तमाम सवाल आ रहे हैं गोल्ड सिल्वर ईटीएफ को लेकर। जो ऑलरेडी बाय करके हैं, प्रॉफिट में है, वो क्या करें और नई बाइंग की जा सकती क्या ईटीएफ्स में? देखिए, जिन्होंने बाय किया है ब्रिज जी, मैं हमेशा से अपने दर्शकों को, अपने परिवार के सदस्यों को यही समझाता हूं कि पहले तो आप अपने विजन पे इंटैक्ट रहिए और विजन होना चाहिए आपके आरओआई पे कि भाई मैंने दो तरह के विजन हो सकते हैं। एक तो मैं 20 साल तक इस चीज को देखूंगा नहीं जहां पर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो फिर वो नो मैटर कि आपको नेगेटिव रिटर्न दे या फिर पॉजिटिव रिटर्न दे, जब तक फंडामेंटल इंटैक्ट है तब तक कोई दिक्कत ही नहीं, आप उसको होल्ड कर सकते हैं। दूसरा होता है आरओआई बेस्ड विजन कि अगर आपने कोई पोजीशन बिल्टअप किया, आपने 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, अभी तो 238, इनफैक्ट 243% का आरओआई दिख रहा है पूरे एक साल का सिल्वर का, तो कहीं ना कहीं तो आपको अपने माइंडसेट को वहां पर रोकना पड़ेगा कि हाँ भाई मैंने 20% के लिए पोजीशन बनाई थी, मेरे को 20% मिल गया, मैं निकल गया बाजार से, अब कोई हेल्दी करेक्शन ट्रिगर होगा तो मैं वापस से री एंट्री प्लान कर लूंगा। तो अगर आपका विजन कंप्लीट होता है, आपके आरओआई मैच कर जाते हैं आपके माइंडसेट से, आपके एक्सपेक्टेड टारगेट अचीव हो चुके हैं, तो आप बिंदास निकल जाइए और दूसरे अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करिए या फिर करेक्शन आने का वेट करिए। तीसरा ब्रिज जी, अगर किसी को नया इन्वेस्टमेंट करना है ईटीएफ वगैरह में, तो यहां पर भी दो ही तरीके के ब्रह्मास्त्र हो सकते हैं। पहला कि आप ये मत कोशिश, सबसे बड़ी बात ट्रेडर और इन्वेस्टर गलती कहां करता है कि हमेशा उसके उसका दिमाग उसको दिल को कन्विंस करता रहता है कि इस बार मेरे को बॉटम पकड़नी है, इस बार मेरे को टॉप पकड़नी है। वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट मैं ये भी कहता हूं कि अगर भगवान जी को भी यहाँ इस मार्केट में लाके बैठा दिया जाए, उनकी शक्तियों को उस समय के लिए हटा दिया जाए, तो वो भी टॉप बॉटम नहीं पकड़ सकते बाजार की। तो बेटर ये है कि आप अपने फंड को 10 भागों में बांट लीजिए। कुछ परसेंटेज, जैसे 2% की गिरावट आती है तो एक भाग इन्वेस्ट कर दीजिए और 2% की